Good morning, everyone. We have studied three organs of digestive system in our previous class: mouth, pharynx, and esophagus. Today we will study the fourth organ of digestive system, that is stomach. The stomach is a muscular J-shaped sac-like organ present on the left side of the abdomen and in the middle of the duodenum. जो स्टमक है वो मस्कुलर जे शेप सैक लाइक ऑर्गन होता है जो कि एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है ड्यूडोनम के मिडल में. स्टमक हेल्प इन द स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड. और जो स्टमक है वो फूड के डाइजेशन में और स्टोरेज में हेल्प करता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. स्टमक जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक. तो द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन इट्स वॉल्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस. और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो स्टमक की जो वॉल होती है उस पर प्रेजेंट होती हैं वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. और वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है. विच कंटेन HCl, जिसके अंदर क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में HCl, म्यूकस एंड एंजाइम्स. मीन्स एंजाइम होते हैं जैसे कि पेप्सिन है. द म्यूकोजल वॉल ऑफ द स्टमक बियर्स इरेगुलर फोल्ड्स नॉन एज रागी. जो म्यूकोजल वॉल होती है स्टमक की उसमें इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं रागी. और ये किस में हेल्प करते हैं? दीज हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ एक्सपेंडिंग स्टमक. जो कि जो स्टमक है उसके सरफेस एरिया को एक्सपैंड करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन द स्टमक कॉल्ड काइम. और जो प्रोडक्ट है डाइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट है मतलब फूड जो है उस प्रोडक्ट का क्या नाम हो जाता है? काइम. इस फॉर्म में हो जाता है. तो इसमें 2 टाइप की मसल्स होती हैं: स्फिंक्टर मसल्स, पाइलोरिक स्फिंक्टर और कार्डियक स्फिंक्टर्स. फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन. हमारा जो 5th ऑर्गन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है. इट इज़ अबाउट 6.5 to 7 मीटर लॉन्ग. और इसकी लेंथ कितनी होती है? 6.5 to 7 मीटर. नैरो स्ट्रक्चर होती है. इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है. इट रन्स स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन. और ये स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन तक होती है. मीन्स ऊपर से स्टमक से जुड़ी हुई रहती है और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन से. और कंप्लीट डाइजेशन फूड टेक प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. और जो हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन है वो कहाँ होता है? तो जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. फिर है बाई पाइलोरिक जूस एंड बाइल जूस. मतलब इसके अंदर पाइलोरिक पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस है वो होते हैं. फिर इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है: ड्यूडोनम, जेजुनम एंड इलियम. तो फर्स्ट है ड्यूडोनम. ड्यूडोनम जो है इट इज़ फर्स्ट स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है. और जो कंप्लीट बायोकेमिकल डाइजेशन है फूड का वो इस पार्ट के अंदर होता है. मीन्स इस पार्ट का मेन फंक्शन क्या है? कंप्लीट बायोकेमिकल डाइजेशन है फूड का. ड्यूडोनम का क्या फंक्शन हो गया? बायोकेमिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर है सेकंड है जेजुनम. इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस इन दिस पार्ट. मीन्स इस पार्ट के अंदर क्या होता है? जो डाइजेशन होता है फूड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. जो फूड डाइजेस्ट होकर के आता है उसका एब्जॉर्प्शन जो होता है मतलब इसका फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. तो फूड का जो डाइजेस्ट फूड है उसका एब्जॉर्प्शन है वो जेजुनम के अंदर होता है. फॉर दिस फंक्शन स्पेसिफिक इंटेरोसाइट सेल्स आर प्रेजेंट इन दिस रीजन. और इस फंक्शन के लिए इसमें स्पेशल इंटेरोसाइट सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं.
फिर है थर्ड पार्ट है इलियम। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है, विच ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इट हेल्प टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम पार्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये जो हेल्प टू एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टेड जो फूड है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प का काम करते हैं। बाइल पिगमेंट्स बोथ जेजुन, एग्जाम्पल है बाइल पिगमेंट्स। उसके बाद है बोथ जेजुनम एंड इलियम आर ग्रेटली कॉइल्ड, मतलब जेजुनम और इलियम जो है वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती हैं। मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हाईली कॉइल्ड होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजुनम और जो इलियम है वो सबसे ज़्यादा कॉइल्ड होती है। उसके बाद सिक्स्थ ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये 1.5 मीटर लंबी जो होती है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। इट रन इलियम टू एनस, मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है वो होता है इलियम, तो ये इलियम से लास्ट मीन्स एनस तक है वो होती है। द एक्स्ट्रा वाटर इज अब्जॉर्ब बाय दिस पार्ट ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन हो गया, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है डाइजेस्टेड फूड में, उसका वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। फर्स्ट है सीकम। सीकम जो है इट इज़ द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन दिस पार्ट, में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है लार्ज इंटेस्टाइन वो इसी पार्ट के अंदर है वो होता है। इट इज़ फॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये ही जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है वो बनाती है। मतलब जो अपेंडिक्स होता है ना कईयों के, जैसे राइट साइड में वो प्रॉब्लम होती है अपेंडिक्स का, जैसे सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो वही यही वाला पार्ट होता है। सेकंड है कॉलन। इट इज़ मिडल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ये मिडल पार्ट हो गया। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 आर्म्स, इसमें 3 आर्म्स होती हैं, डिसेंडिंग आर्म, असेंडिंग आर्म एंड ट्रांसवर्स आर्म। फिर थर्ड है रेक्टम। इट इज़ द लास्ट पार्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का मस्कुलर लास्ट पार्ट होता है। इट स्टोर इनडाइजेस्टेड फूड फॉर सम टाइम, जब बचा हुआ इनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्टोर करने का काम किसका होता है, रेक्टम का, इसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। इट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी एज एनस, ये हमारी बॉडी से बाहर एनस के थ्रू खुलता है। एनस हेल्प टू इजेशन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड, इजेशन मीन्स रिमूवल, एनस जो है इनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। अब है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, मीन्स जो 7 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट था माउथ, सेकंड था फेरिंग्स, थर्ड था इसोफेगस, फोर्थ अपन ने आज स्टमक पढ़ लिया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ा है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है वो पढ़ा है। तो 6 ऑर्गन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इन ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो होती हैं डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती हैं। इट इंक्लूड सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, पैनक्रियाज एंड लीवर। मीन्स इसके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो इंटेस्टाइन में होती हैं, और पैनक्रियाज और लीवर होती हैं, ये भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी जो ग्लैंड्स हैं वो अपन ने टंग वाले पार्ट में पढ़ ली थी कि सलाइवरी ग्लैंड्स का वैसे फंक्शन होता है सलाइवा सिक्रीट करना, और उस सलाइवा में अपन ने कौन सा एंजाइम पढ़ा था, एमाइलेज एंजाइम जो स्टार्च को माल्टोज में चेंज करता है। उसके बाद पैनक्रियाज, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, लीवर, और सेकंड होती है पैनक्रियाज। इट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह फंक्शन है वो करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो अपने सिक्रेशंस को डायरेक्टली ब्लड में डालती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो वेसल्स में अपने जो सिक्रेशंस हैं उनको डालती हैं। इन डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड
और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करती है। डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस विच सिक्रेट डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस, ये डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रेट करती है विच कंटेन नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो होते हैं। एज एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट इंसुलिन एंड ग्लूकागोन हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है, मतलब एक्सोक्राइन की तरह तो ये करती है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है वो सिक्रीट करते हैं विच रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, तब क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है ना। फिर है लीवर एंड गाल ब्लैडर। द लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट मैंने आपको बताया पैनक्रियाज, सिचुएटेड बिलो डायफ्राम, जो कि डायफ्राम की जस्ट नीचे होता है। डायफ्राम रेस्पिरेटरी सिस्टम जब अपन पढ़ेंगे तो डायफ्राम है वो समझ में आ जाएगा आपको, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके नीचे डम्ब शेप में जो होता है वो होता है डायफ्राम। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉब्स, मीन्स जो लीवर है वो 2 लोब्स का बना होता है, लोब होते हैं, पालियाँ जो होती हैं। द राइट लोब इज़ लार्जर दैन द लेफ्ट लोब, जो राइट लोब होती है वो लार्जर होती है लेफ्ट लोब से। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, जो हर एक जो लोब है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाती है लीवर की, जिसको बोलते हैं लीवर लोब्यूल। इट सिक्रीट बाइल जूस, लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और फैट का इमल्सिफिकेशन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स फैट का ब्रेक डाउन है वो लीवर से जो बाइल जूस सिक्रीट होता है उसके द्वारा किया जाता है। ए स्मॉल येलो ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट नियर द लीवर लोब, इट इज़ नॉन एज गाल ब्लैडर, एक स्मॉल येलो ग्रीन कलर की ग्लैंड होती है जो कि लीवर लोब के पास में होती है, जिसको बोलते हैं गाल ब्लैडर। इट स्टोर्ड बाइल जूस फॉर सम टाइम, ये बाइल जूस को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। इट इज़ ओपन इनटू हिपैटिक डक्ट, जो कि हिपैटिक डक्ट में खुलता है। और कल अपन डाइजेशन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज के लिए